हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करके एक्स वाई का मान निकालना। यह टॉपिक क्लास 10 के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे 5 नंबर का आपका प्रश्न आता है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। और इस वीडियो में यह भी सिखाएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न को हल करिएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा परीक्षा में। कॉपी कैसे लिखना है ये भी साथ साथ सीखिएगा। अगर आपने इससे पहले विलोपन विधि का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। तो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। चलिए हम शुरू करते हैं। इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले आपके परीक्षा में जो प्रश्न पत्र होता है उस प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में अच्छे से नोट कर लेना है, या प्रश्न संख्या दे देना है, हल दे देना है और नोट कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद बनाना शुरू करो। प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, जो दो समीकरण है किसी एक समीकरण में एक्स और वाई का मान निकाल कर और दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके बनाया जाता है। चलिए, जब अब इस प्रश्न को हल करेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले दो समीकरण दिया है तो किसी एक समीकरण से एक्स और वाई का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद अगले समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं समीकरण एक से। ठीक है, आप दो भी ले सकते हैं। चलिए, तो एक में क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 10, और इससे हम क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। तो ये वाई इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये एक नया समीकरण बन गया। तो इसका एक नाम दे देंगे समीकरण 3। एक्स का एक्चुअल वैल्यू नहीं आया, तो एक्स का एक्चुअल वैल्यू नहीं आया तो इस समीकरण को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो वाई का मान आएगा। फिर जब वाई का मान आएगा तो अगले समीकरण में वाई का मान रखेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापित करने पर, ये छोटे छोटे लाइनें नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा, इसे जरूर लिखना है। ठीक है, तो समीकरण 2 कितना है, x माइनस वाई बराबर 2 है, और x का मान इधर क्या है 10 माइनस वाई, x का मान है ये। ठीक है, अब इधर y माइनस है बराबर 2। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो ये y माइनस में है, ये भी y माइनस में है, 1 रुपया कर्ज है और 1 रुपया और कर्ज हो गया तो कितना हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, और इधर 10 जो प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 2 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। तो जब 2 माइनस 10 हो जाएगा तो इसको घटाइएगा तो हो जाएगा माइनस 8। और ये माइनस 8 कैसे आया, मान लीजिए 2 रुपया आपके पास है और 10 रुपया कर्ज है, तो 2 रुपया दे दीजिएगा तो अभी 8 रुपया आपके पास कर्ज है ना बचेगा। अब y का मान निकालते हैं तो y बराबर हो जाएगा माइनस 8 बटा माइनस 2। y का मान आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो y का मान आ गया 4। ये जो देख रहे हैं ऐसे बनाइएगा तो आपका नंबर बहुत अच्छा से परीक्षा में मिलेगा। अब y का मान आ गया। अब y का मान आप समीकरण 1 2 3 किसी में जब रख देंगे तो x का भी मान आ जाएगा। तो सबसे आसान होगा समीकरण 3 में, क्योंकि यहाँ x का मान तो निकाल दिया है। तो लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 3 लिखेंगे, x बराबर 10 माइनस वाई, x बराबर 10 और माइनस वाई, वाई का मान कितना है 4। अब x का मान कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो जब x का मान 6 आ गया, अब क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे x बराबर 6 और y बराबर 4। ये ऐसे लिखेंगे तो आपका 5 नंबर मिलेगा। और ये जितना चीज़ हम बनाए हैं अगर इस तरह से लिखते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। चलिए, धन्यवाद।